बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का दौरा करना है। उसके साथ पाकिस्तान शाहीन की टीम का ऐलान हो चुका है। उसके अलावा जो T10 जो नौजवानों की टीम है और उसमें अंडर-19 सतह पर हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे प्लेयर्स निकले हैं। अब बाकायदा पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके लिए भी पाकिस्तान टीम का अनाउंस हुआ। इरफान खान नियाज़ी इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। उसमें नौजवान ऐसे प्लेयर शामिल किए गए हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे। उनमें काबिल ज़िक्र नाम ख्वाजा नाफे का है जिसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, वो अब टीम का हिस्सा है। गाजी गौरी इस टीम का हिस्सा है। इस पर भी आज हम अपने शो पे बात करेंगे और नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर कई नौजवान खिलाड़ी इस वक्त ग्रूम करते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एशियन अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट में भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। फाइनल के लिए क्वालिफाई पाकिस्तान निकल लिया। जापान के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेलना है और इस फाइनल मैच में यही दुआ है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर कामयाबी हासिल करे, क्योंकि कुछ उम्मीद की जो किरण है ना वो नज़र आती हुई दिखाई दे रही है हॉकी के हवाले से। नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फाइनल खेलती दिखाई दी। यहाँ उसके बाद हमने देखा जूनियर अंडर-18 टीम जिस तरह अभी कारकर्दगी दिखा रही है, फाइनल में पहुँच चुकी है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर हॉकी एक अच्छे तरीके से होती हुई दिखाई दी। वो तमाम झगड़े जो एक तरफ रखे गए और अब हॉकी की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। कुछ अभी भी हम समझते हैं कि इस पर काम करने की ज़रूरत है और इस पर हमें बहुत कुछ करना भी है। इन सारे सूरताल पे आज बात भी करेंगे अपने शो में और क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो बहुत से इश्यूज़ हैं शहर क़ायद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्पोर्ट्स के हवाले से कोशिश होगी कि उस पर भी बात करें। हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है इकबाल मेमन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जिस तरह कहा ना कि ग्रास रूट लेवल पर हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ग्रास रूट लेवल पर अगर काम हो रहा हो और वहाँ से अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो प्लेयर्स पाकिस्तान और दीगर ममालिक के अंदर अपना नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह आज हमारे साथ एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मैशर खोकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और क्रिकेटर है बेसिकली और बहुत से अच्छा खेलती है। इस पर भी बात रहेगी कि इस उम्र के अंदर इतना अच्छा टैलेंट कहाँ से लेकर आई, कितना ग्रूम होती रही है, कितने वालिदैन ने सपोर्ट किया और खासकर जब ग्राउंड मैसर होना तो आसान हो जाता है अपने आप को लोहा मनवाना। तो इकबाल मेमन साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें, इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में कैंप लगा हुआ है। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन भी मौजूद हैं, उसके अलावा फील्डिंग कोच भी मौजूद हैं और कुछ नए तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ट्रेनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप समझते हैं माइक हसन दौरे बांग्लादेश में जहाँ पर वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हमें बांग्लादेश के टूर्स में करना पड़ेगा, वहाँ पर इतना आसान हरीफ वो नहीं समझ रहे बांग्लादेश को। वो कहते हैं कि अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश ने तमाम टीमों को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हमने अपनी भरपूर तैयारी करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको हम कहते हैं बेल बिफोर अरेस्ट और उन्होंने मतलब अभी से ही जो है ये बात कह दी है। और दूसरी बात ये है कि उनकी बात में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब हमारे पिछले दौरे में बांग्लादेश पाकिस्तान आया था तो 2 टेस्ट मैचेस में दोनों में हमें वो हरा के गया। उनकी मजबूती ठीक ठाक है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी वो अच्छा कम्पीट कर रहे हैं, हालांकि वो हार गए श्रीलंका से, लेकिन ये कि बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम है। स्पेशली उनकी बैटिंग लाइन जो है बड़ी टफ़ है और बॉलिंग भी जो है बड़ी नपी तुली कराते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनके पास बॉलर नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, नाहिद राना एक हैं जो स्पीड स्टर है और ठीक ठाक स्पीड निकालता है वो। लेकिन ये कि फाइटिंग टीम है और ऑल राउंड टीम है उनकी, मतलब जो है हर कंपोनेंट में अच्छे खिलाड़ी हैं और इसी वजह से आपने देखा कि वो पाकिस्तान से तो बहुत अच्छा खेले, श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी जो है वो बुरा नहीं खेले, लेकिन ये कि हार गए। तो मैं समझता हूँ कि माइक हसन अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर वो अपनी बातों को सही कह रहे हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ नए अंदाज में प्रैक्टिस सेशन की जा रही है। मैं भी कल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद था, वहाँ मैंने देखा कि मुख्तलिफ है। हमने जहाँ पर 2-3 नेट लगे होते हैं वहाँ पर 6 नेट लगे हुए हैं। फिर स्पॉट पर हमने देखा कि कुछ नई चीज़ वहाँ पर ब्लैक कलर के रख के फास्ट बॉलर्स को कहा गया कि इस स्टेप पे बॉल करें। फिर स्पिनर्स के लिए भी उन्होंने एक अलग सा हिस्सा बना कर रखा, वहाँ स्पिनर्स को बड़े तंबी करते हुए वो दिखाई भी दिया। तो बड़ा फोकस किया हुआ है उन्होंने इस चीज़ पे।
बिल्कुल देखें, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जिस तरह एक कंपटीशन है कोचेस का वर्ल्ड लेवल पे, और डेफिनेटली जब वो 6 या जो है वो लगाते हैं विकेट्स, तो इसका मतलब है कि वो बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग खिलाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बॉलर के लिए जो उन्होंने स्पॉट रखा है तो वो डेफिनेटली वो ये चाहते हैं कि उस स्पॉट पे गुड लेंथ पे बॉलिंग कराएं, लाइन और लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि देखें, इससे क्या होता है कि जब आप बॉलिंग कराते हैं और एक ही स्पॉट पे करा रहे होते हैं तो आपकी जो हैंड और माइंड जो है ना वो एक किस्म का फॉसिलाइज हो जाता है और उनका आपस में एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो आपकी एक आदत सी पड़ जाती है कि उसी स्पॉट पे सबसे ज़्यादा बॉलें पड़ती हैं। बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता कि 100% बॉलें आपकी वहीं पड़े, लेकिन वो वहीं पड़ेंगी। बाकी रही स्पिनर्स की, तो डेफिनेटली उनकी भी लाइन एंड लेंथ जहाँ से वो स्पिन कराना चाह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि चला स्पिन जहां से कराना चाह रहे हैं इस पर जरूर बात रहेगी। और स्पिन ट्रैक बांग्लादेश में मौजूद होगा, और जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए मुंतखब किए गए हैं। उसके अलावा टॉप 10 के अगर प्लेयर्स की बात करें आईसीसी रैंकिंग में, तो हमारे पास कोई इस वक्त मौजूद नहीं टॉप 10 में। और ऐसा लगता है कि माजी में बहुत कुछ हमारे साथ है, हमारे 2 बैटर्स टॉप 10 में मौजूद होने के बावजूद अब हम इससे आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैशर खोकर हमारे साथ मौजूद है। चलिए, सबसे पहले तो थैंक्स आपका आने का, और कैसा देख रही हैं यहाँ पर आकर, कैसा महसूस हो रहा है, और कौन कौन से गेम को फोकस करती हैं आप? How do you feel? He says that since you are here, how do you feel? Are you comfortable and are you excited about answering the questions? I'm focusing on tennis and swimming. Okay. टेनिस और स्विमिंग में बड़ा अबूर रखती हैं आप। और अगर हम देखें तो इस वक्त टेनिस थोड़े से नए रूप में आ गया है, और उसे पैडल टेनिस पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है। तो पैडल टेनिस अब क्यों नहीं पसंद कर रही हैं, बजाय इसके कि आप टेनिस को फोकस किया है आपने? Why do you focus on conventional tennis, which is played all around? Nowadays they have innovated one more game, that is paddle game or even a pickle game, but paddle game is there. Have you seen paddle game before? Yes, I have seen a paddle game before. So like the reason I'm not playing it is because like the rackets are really heavy, and then like it's really heavy, and then I don't really like paddle. Tennis is more a good game. It has it has out, and even paddle even has it, but like I don't really like paddle. Okay, so your focus is on the conventional tennis. Although I tell you that the conventional tennis racket is much heavier compared to paddle game, and you know the paddle game is mostly for the beginners, people who don't play previously or they have not played previously. They can play either paddle game or a pickle game. Okay, so your focus is on tennis. टेनिस को फोकस इसने किया हुआ ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आए, इकबाल मेमन साहब, हम बात कर रहे थे यहाँ पर ख़ासकर स्पिन ट्रैक की बांग्लादेश विकेटों के हवाले से, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो विकेटें तैयार की गई हैं वो भी शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा प्रेशर होगा पाकिस्तान के स्पिनर्स पे। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा सा तजुर्बा हासिल किया हुआ हमारे पास कुछ बैटर्स ने, और शायद ऐसा लगता है कि बैटर्स को भी जो अब तरबियत दी जा रही है बड़े, उसको इस हमने देखा है कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें भी वो बड़ा फोकस किया हुआ कोचेज़ ने। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कोचेज़ ने अपना रोल अदा किया हुआ भरपूर। बिल्कुल, और जो बात आपने मुझे अभी बताई थी कि उन्होंने एक स्पॉट क्रिएट किया हुआ है बॉलर्स के लिए और 6 जो है नेट्स लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देना चाहते हैं अपने बैट्समैन को, और बॉलर्स को भी पाबंद करना चाहते हैं कि आप एक ही लाइन और लेंथ पे और एक गुड स्पॉट पे जो है ना वो बॉलिंग कराएं। तो उससे क्या होगा कि आपके जो प्रैक्टिस करते हैं तो आपका हैंड और ब्रेन जो है ना वो आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन मजबूत हो जाती है, और उससे क्या है कि आपका ये काफ़ी हद तक फॉसिलाइज्ड हो जाता है। तो जब आप एक्चुअल उस पर सिचुएशन में जाते हैं तो आपके 70 to 80% जो बॉल्स हैं ना वो उसी स्पॉट गुड लेंथ पे और गुड स्पॉट पे वो पड़ते हैं, तो वो आपको फ़ायदेमंद होते हैं, और वहीं से आप जो है लेट स्विंग कराते हैं बाहर की तरफ या आप अंदर की तरफ।
तो वो स्पॉट जो है ना वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। मोहम्मद नवाज का इन होना आप समझते हैं कि बेहतर इंतखाब है? देखें, अब वो अपनी उम्र खा चुके हैं और क्रिकेट के हिसाब से आपके अंदर वो एजिलिटी और एबिलिटी होनी चाहिए, और वो मैं नहीं समझता ये तो ज़्यादती है, मगर ये कि पहले भी हम इस चीज़ पे नुक्तेचीनी करते रहे हैं कि ये पास्ट में इमरान खान के ज़माने में हमने देखा कि मंसूर अख्तर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाया गया, फिर अभी भी जो है आपने देखा कि हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उसको आपने बहुत ज़्यादा चांस दे दिया। सर जब तो, हसन अली को चांस दिया तो उसने प्रूफ तो किया ना। नहीं, आपने लेकिन यहाँ पर साहबजादा फरहान को दोबारा चांस दिया हाँ, तो साहबजादा proof फरहान किया। को देख लें तो ये प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में कि इवन इमरान खान को जब 71 में लेके आए थे तो उनका कोई भी कॉम्पिटेंस क्रिकेट में नहीं था, लेकिन ये कि उसने अपने आप को मनवाया। तो अगर ये खिलाड़ी को चांस मिल रहा है, हमें उससे कोई इतना एतराज़ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मनवाए तो सही, एक उस इंटरनेशनल लेवल पे अपनी गेम को निखारें तो सही। अब इतने साल खेल चुके हैं और उसके बाद भी आप उनको दोबारा लेके आ रहे हैं, तो ये ट्राइड हॉर्सेस हैं और इनको दोबारा अगर आप रेस पे लेके आएंगे। पाकिस्तान टीम की अगर थोड़ी सी बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो बहुत सी चीज़ें अब वाजे कर दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान टीम ने 3 टीमें तश्कील दी हैं। पाकिस्तान मेन टीम मौजूद है, पाकिस्तान शाहीन मौजूद है, फिर टॉप एंड 10 T20 के लिए जो टीम का अनाउंस हुआ है और इरफान खान नियाजी जिसकी क़यादत कर रहे हैं। तो यहाँ तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है क्रिकेटर्स को, उन तमाम क्रिकेटर्स, किसी पे भी अब मीडिया जो बातें करते हैं ना कि किसी को आपने फॉलो नहीं किया, किसी को आगे लाने की कोशिश नहीं की। इन्होंने 3 टीमें ऐसी बना दी और तीनों को टूर्स पे भेजना शुरू कर दिया, तो और वहाँ पर हमने सीनियर जूनियर सबका कम्बिनेशन बनाया। देखें, मैं आपकी बात से किसी हद तक तो मुत्तफिक हूँ, लेकिन अगर मीडिया नहीं बोल रहा वो उनकी मर्ज़ी है, हम तो बोलेंगे। क्या है कि कुछ भी है, पाकिस्तान में एक सोसाइटी में एक फैब्रिक बन चुका है सिफारिश का, तो कहीं ना कहीं 3 टीमें भी अगर बन रही हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो सिफारिश का अंसर है, नज़र आ रहा है। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको इग्नोर किया जा रहा है, या तो वो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से हैं, उनकी कोई पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। और आपको पता है हसनैन है, शाहनवाज डहानी है, उनको कोई मतलब, अच्छा हसनैन ने तो मतलब हर फॉर्मेट में उसने प्रूव करके दिखाया। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उनको क्यों नहीं, नुमान अली है तो क्यों नहीं उनको मौका मिला? चले नुमान को मिले ना मिले, साजिद को चांस ज़रूर मिल गया है पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करने का, और दौरे इंग्लैंड के लिए उनका इंतखाब भी हो गया है। अब देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस साजिद की रहती है। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने सीरीज़ खेलनी जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के ख़िलाफ़, तो यकीनन साजिद की भी ज़रूरत है हमें, नुमान की भी ज़रूरत है और नौजवान के स्पिनर्स की भी हमें ज़रूरत है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है नौरिश खान ने, और प्रेजेंटर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। और नौरिश, थैंक्स आपका आने का। और फिर जिस तरह सिलसिला चल रहा है, इस पर पाकिस्तान टीम में कैंप में मौजूद है, बांग्लादेश का टूर करना है, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ है कि वह तमाम सीनियर जूनियर्स जो है इस कैंप का हिस्सा बने हुए। एक जो कहते हैं ना, हमने 40-50 का एक टोला सा बनाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। वो तमाम टोले और तमाम खिलाड़ी जो है इस वक्त कैंप में मौजूद हैं, और जहाँ पर हमने देखा है कि 3 मुख्तलिफ टीमें भी बना दी गई हैं जो मुख्तलिफ दौरे पे भी जानी हैं। उनमें कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं सीनियर की तरफ आऊँगा। उसमें बाबर भी मौजूद हैं, रिजवान भी मौजूद हैं, शहनशाह अफरीदी भी मौजूद हैं, नसीम भी मौजूद हैं। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, आप समझती हैं कि वनडे सीरीज़ हमने खेलनी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और जहाँ पर हमें T20 भी खेलनी है, लेकिन कुछ सीनियर्स की ज़रूरत हमें बांग्लादेश में भी पड़ सकती थी, लेकिन सेलेक्टर ने चुनाव नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उन सीनियर प्लेयर्स कैंप में मौजूद हैं। आप समझ रही हो कि बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ का जो टूर होगा वहाँ इनकी सिलेक्शन हो सकती है। अच्छा पॉइंट काफ़ी आपने रेस किया, और काफ़ी लोग शायद इस चीज़ से डिसएग्री करें, लेकिन आई थिंक जो अभी बांग्लादेश के लिए स्क्वाड चूज़ किया है वो एक अच्छा स्क्वाड है, कंसिडरिंग के बांग्लादेशी कंडीशंस जिस तरह की हैं। लेकिन मुझे बस एक चीज़ है जो मेरा कंसर्न है स्क्वाड से रिलेटेड, वो ये कि हमें प्लान है तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है,
लेकिन आई कांट से द सेम फॉर प्लान बी। अच्छा, प्लान बी तुम कह रही हो कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लान बी में तो हम हिस्सा देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जितने भी यंगस्टर हैं वो तमाम शामिल हैं। अगर हम देखें तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो T10 वहाँ पर T20 होनी है, वहाँ पर हमने जो प्लेयर्स का इंतखाब किया वो भी बेहतरीन प्लेयर्स हैं। वो तो है, लेकिन एक बैलेंस होता है एक सीनियर जूनियर का ना, जो हमें प्रॉपरली शायद मैं समझती हूँ कि अगर, क्योंकि पाकिस्तानी टीम की एक वीकनेस जो हम काफ़ी शोज़ में पहले भी बता चुके हैं वो ये कि प्लान ए तो बहुत ज़बरदस्त होता है बट प्लान बी उतना एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं होता। अभी भी मुतमईन नज़र नहीं आ रही उस सिलेक्शन से, और जहाँ पर प्लान बी में अगर सीनियर प्लेयर्स भी कैंप पे मौजूद है, प्लान बी का कोई ना कोई तो हिस्सा होगा सेलेक्टर्स की निगाह में। आई होप कि वो जो उनके दिमाग में है ना वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए, दैट्स ऑल। और जहाँ तक एक आजकल काफ़ी टॉक ऑफ द टाउन है कि शाहीन, रिजवान और बाबर को इंक्लूड करना चाहिए, और एक और टॉक ऑफ द टाउन ये है कि ओडीआई सीरीज़ को T20s में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कल ही मैं एक बहुत ज़बरदस्त एक रील देख रही थी नुक्ता की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एनालाइज़ की थी। उन्होंने कहा था कि क्या हमारी कौम को ये कन्वर्जन के जो वो खिलाफ हैं, तो वो क्या इसलिए खिलाफ है कि वो पाकिस्तान के लिए चाह रहे हैं या बाबर आजम के लिए चाह रहे हैं? क्योंकि हमारे काफ़ी होता है कि बाबर की सपोर्ट में कहते हैं कि ओडीआई प्लेयर नहीं है, T20 प्लेयर नहीं है, ओडीआई प्लेयर है, तो हम देख रहे हैं काफ़ी अर्से से बाबर टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन बात वही आ रही है कि क्या जो फैंस हैं वो इसकी कन्वर्जन बाबर के लिए चाह रहे हैं या पाकिस्तान के लिए? चलें, बाबर के लिए चाह रहे हैं या पाकिस्तान के लिए? बाबर इस वक्त टॉप क्लास का पाकिस्तान का प्लेयर ही नहीं, दुनिया का टॉप क्लास का प्लेयर है बाबर, और उसके लिए अगर कोई बातें हो रही हैं तो यकीन उनके अंदर सलाहियत है, इसलिए बाबर के हवाले से बातें हो। इकबाल मेमन साहब, बाबर के हवाले से क्या कहेंगे? और बहुत सी चीज़ें अब बाबर की जिस तरह अभी नौरिश कह रही है कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बाबर को भी फेवर। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर बाबर सेलेक्टर्स की नज़र में अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ बाबर से अच्छा भी कोई नहीं है। ठीक है ना? क्या है कि आपकी, मैंने बार बार कहा है कि आपकी टीम दुनिया में एवरेज टीम है, मीडियोकर टीम है। आप वो मुश्ताक मोहम्मद वाली टीम या इमरान खान वाली टीम से कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें कसूरवार पीसीबी खुद है कि जो है ना, क्योंकि देखिए मैं जो भी बात करता हूँ कोशिश करके ब्लंट होके बात करता हूँ, क्योंकि हमें एज ए जर्नलिस्ट या एनालिस्ट जो है वो हमें सिंसियरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ बयान करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबर, शाहीन, रिजवान, फ़खर, इनकी जगह बिल्कुल बनती है और मेरे नज़दीक तो हर फॉर्मेट में बनती है। हाँ, आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं कि बाबर और रिजवान की एबिलिटी जो है वो उनका स्ट्राइक रेट स्लो है, लेकिन क्या किसी का इनसे अच्छा स्ट्राइक रेट है और वो विकेट पे ठहर सकते हैं? तो ये जो है ना फिर अगेन क्वेश्चन उठता है कि हाँ ठीक है, अगर किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा है लेकिन क्या वो इतना स्कोर कर सकेंगे या फिनिश लाइन तक लेके जा सकेंगे? तो ये बड़े कंट्राडिक्टरी जो है ना वो क्वेश्चंस हैं और इसको सोचना पड़ेगा उनको। अभी भी मैं ये कहता हूँ कि ये खिलाड़ी जो हैं वो फिर भी जो दुनिया की टॉप खिलाड़ी हैं उनके साथ compete कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बस एक लास्ट इसमें ऐड करना चाहूँगी, जो भी बांग्लादेश की सीरीज़ पे इतनी बातें हो रही हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पे हसन अली को हमें मौका देना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो इंग्लैंड की अभी काउंटी क्रिकेट की लीग हो रही थी उसमें वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट, उसमें हसन अली ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। डोमेस्टिक क्रिकेट से खेल के वो जो है आगे की तरफ आए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं नौरिश। हसन पे जरूर आऊंगा, हाँ, मगर अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए है कि देखें इंग्लैंड की जो या न्यूजीलैंड की जो एटमॉस्फेयर है उसमें थोड़े से भी बादल आ जाते हैं तो हवा में बॉल तैरना शुरू हो जाती है, इट वॉबल्स। तो इट्स डिफिकल्ट कि आप इतनी स्पीड से बांग्लादेश में कामयाब हो सकें। आपको शायद याद होगा कि 83 के वर्ल्ड कप में शहजादा मोइंदर अमरनाथ जैसा, जिसकी स्पीड कुछ भी नहीं थी लेकिन वो सबसे डेंजरस बॉलर था। तो इंग्लैंड की कंडीशन में आपने देखा है कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ या इमरान खान जैसे बॉलर्स जो हैं वो कभी उन्होंने पैदा नहीं किए। उन्होंने ज़्यादातर मीडियम फास्ट बॉलर पैदा किए क्योंकि वहाँ की कंडीशन जो है वो सीमिंग,
कंडीशंस हैं, इसलिए वो थोड़ी सी डिफरेंट है। चला डिफरेंट है, हमारे छोटी सी नन्ही सी प्लेयर भी बैठी हुई है, ऐसा ना वो मजीद और बोर भी हो जाए, क्योंकि क्रिकेट पे तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन दीगर खेलों पर भी वो इंटरेस्ट रखती है, खेलती भी तो है। अब तो क्रिकेट और का क्वेश्चन मैं है। तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि वालिदैन की कितनी सपोर्ट तुम्हें हासिल रहती है? How supportive have your parents been in your journey throughout whatever you have achieved so far? So they are like supporting me, so I didn't had a cricket match at all. Okay. No, but I mean, do they support you in all the Yes, they support sports? me. Yeah. Especially in swimming. Okay, and swimming. I mean, it's a really novel perspective. I mean, a girl coming forward in swimming like that, and I mean, considering the diverse portfolio that you have, I mean, you have been outclassed in swimming, tennis. So, I would want to ask you a question regarding tennis. I mean, what made you pursue tennis? Because I have been watching some videos for tennis, so then in grade 5 I will have a competition for under 14 tennis. That's great. No, but how were you motivated for sports, especially tennis and swimming, cricket and other games, football also, no? Yes, Yeah. football. चलिए इन दीगर खेलों के अलावा जो चीज़ें और इसे जवाब पसंद है वो दे ज़रूर बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ देर कबल इकबाल मेमन और नरिश कह रहे थे कि हसन अली को मौका मिलना चाहिए, और मैं समझता था कि हसन अली को मौका नहीं देना चाहिए था इस टूर के अंदर। उसकी वजह यह है कि आपके पास आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बना के रखा है ना, उसमें मैं समझता हूँ कि हसन अली भी लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए लंबा खेलना है। हसन अली ने फिर पाकिस्तान ने 2 बड़े इवेंट खेलने हैं, पहले एशिया कप खेलना है T20, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, और उसके लिए अभी मैं समझता हूँ कि हसन अली को थोड़ा सा सेफ रखा गया है। वजह यह कि थोड़ी सी जान मारनी पड़ेगी अभी बांग्लादेश टूर के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है हसन अली को, तो शायद हमारे लिए एशिया कप इम्पॉर्टेंट है, फिर हमारे लिए वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास है 2 ऐसे सीनियर बॉलर्स मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, जिनको हमें अभी ट्रस्ट करना पड़ेगा T20 क्रिकेट के अंदर, जब बड़ी क्रिकेट हम खेल रहे हो। अभी बांग्लादेश का टूर है, आपने सलमान मिर्ज़ा को मौका दे दिया, अहमद दानियाल अच्छी बॉल कर रहे हैं, अहमद दानियाल यहाँ पर मौजूद होंगे बांग्लादेश के टूर में, तो आपके पास तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद है, अच्छे लड़के मौजूद हैं। तो मैं इसलिए जवाब देना चाह रहा था नॉरिश के हसन अली को इसलिए मौका नहीं दे रहे कि शायद खुदा ना खास्ता वो जो है अपनी जान मारे, और उन विकेटों पर जहाँ बेजान विकेटें हैं उस पर शायद प्रॉब्लम आ सकती है। जब फास्ट बॉलर हमारे पास हमारा जो है वो जान मारता, तो हमने देखा अक्सर इंजरी का शिकार हो जाते हैं वो। आपका कच्चा इट मेक सेंस, बिकॉज हमें हसन अली के एक लेवल है, क्लास है, और वो जाहिर बात है हमें मोर इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट सच एज एशिया कप के लिए चाहिए होंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे यही मानना है कि अगर हम डायरेक्टली उन्हें एशिया कप के लिए सेलेक्ट करें, अगर तो बोर्ड जो है उनको वेस्ट इंडीज सीरीज़ में चांस देता है, दैट इज़ अ डिफरेंट फील्ड। बट अगर इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि हम डायरेक्टली उनको एशिया कप के लिए करेंगे, तो आई थिंक इट वुड बी अ ह्यूज रिस्क। देखिए एशिया कप से पहले हमें अफगानिस्तान के खिलाफ भी सीरीज़ खेलनी है, हमारे मौके हैं जहाँ हम लास्ट टाइम में जाने से कबल हम उन्हें मौका दे सकते हैं, और देना भी चाहिए उनको। अगर तो ये प्लान है देन इट मेक सेंस। लेकिन अगर अभी हम बांग्लादेश सीरीज़ की बात करें, तो पेस अटैक से मैं थोड़ी सी इतना अच्छे से एग्री नहीं कर रही हैं, और सलमान मिर्ज़ा इस पेस अटैक में मौजूद है, अहमद दानियाल इस पेस अटैक में मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बॉलर पाकिस्तान को ज़रूर कामयाबी दिलाएंगे, क्योंकि लास्ट में अभी सलमान और अहमद दानियाल से पर्सनली बात कर रहा था, और दोनों ने यही कहा कि हम आई होप कि जिस तरह हमने पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया है, इसी तरह जब बांग्लादेश की विकेटों पे हम जाएंगे तो वहाँ पर भी परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। और इकबाल मेमन साहब थोड़ी सी हम आए बैटर्स पे, और मैं अभी 2 दिन से अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात ज़रूर अपने मेहमानों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश की विकेट है वहाँ पर हमें बैटर्स को मुश्किलात इसलिए होंगी कि वहाँ पर विकेट पर जो है बॉल थोड़ा सा रुक कर आता है, और शायद हमारे पास जो बैटर्स मौजूद हैं T20 के अंदर, अगर आप देखें तो हारिस भी इस किस्म के बॉल को रुक कर खेलने वाले पे हमेशा कमज़ोर रहे हैं। फिर थोड़ी सी बात हम फ़खर की भी कर लें, वो भी फ़खर जमान भी यहाँ पर वही मसाइल उनके साथ भी हैं। फिर साइम अयूब सबसे ज़्यादा इसमें मैं समझता हूँ कि मुश्किलात का उनको जो है शिकार होते हुए दिखाई देंगे। एक ऐसा बैटर है ओपनर, एज ए ओपनर, जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो लंबे बारी खेल सकता है, और उनमें वो है साहबजादा फरहान। तो कितना एग्री करेंगे मेरे बात से आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आपको बैट्समैन चाहिए भी ऐसे ही जो ठहरे वहाँ पे,
विकेट पे ठहरे। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े सगीर की पिचेस जो है ना वो मोरलेस एक ही जैसी हैं। थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज होगा इनकी बांग्लादेश की उसमें, लेकिन ये कि हमारे पास भी जो है अगर देखा जाए तो ज़्यादातर कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच को छोड़ के और दूसरी पिचेस जो हैं मोरलेस सिमिलर हैं बांग्लादेश की पिचेस के साथ, तो इतना फ़र्क आना चलें, नहीं इतना चाहिए। फर्क नहीं आएगा, बाकी इसमें ये कि मजीद बात patience करेंगे, की लेकिन ज़रूरत ब्रेक के पड़े। लिए कहा जा रहा है मुझे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर बांग्लादेश के टूर के हवाले से, और कुछ मुश्किलात पाकिस्तानी बैटर्स को होंगी, और इस पर हम जो बात कर रहे थे इकबाल मेमन साहब से कि हमारे पास है 2-3 बैटर ऐसे हैं जो इस सिचुएशन पे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर लें। खुशदिल शाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करके रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, फ़हीम अशरफ अच्छा परफॉर्म करके आए, दोनों टीम में मौजूद हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। डेफिनेटली उन्होंने लेटली इम्प्रूव किया है और उनको चांस मिलता है और उसको हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने लेटली इम्प्रूव किया है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि दुनिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने स्लोली, जिसमें ग्राम बूच सरे फहरिस्त हैं कि स्लोली आके जो है अपने करियर के एक हिस्से में इम्प्रूव कर जाते हैं। जिस तरह क्रॉली हैं, क्रॉली इज़ 27, मगर मेरे नज़दीक ही इज़ स्टिल नॉट गुड इनफ, मगर इंग्लैंड उसको कैरी ऑन कर रहा है और ही इज़ 27, तो मैं समझता हूँ कि वो इम्प्रूव कर जाएगा। 32 की एज तक शायद वो 35 की एवरेज ले जाए। तो ऐसे ये फ़हीम अशरफ और खुशदिल ने तो बहुत जल्दी इम्प्रूव किया और मैं समझता हूँ कि अच्छी एंट्री है इनकी दोनों की और दे आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट द नेशन। चलें, अच्छी बात है कि जहाँ पर आपने जो गैर मुल्की प्लेयर्स का जिक्र किया ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त खुशदिल ऐसा फॉर्म में है कि प्रॉपर उन्हें भरपूर मौका नहीं मिला अपने टैलेंट शो कराने का। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इवन देखें, अगर आप क्रिकेटर्स से पूछते हैं, अब जिस तरह हारिस रऊफ है वो लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं खेलना चाहता, लेकिन कोई अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी खेलना चाहे तो आपको उसको आजमाना चाहिए। और हारिस रऊफ अगर आप देखें अभी करंट कारकर्दगी उसकी देखें तो इस वक्त तक, कल तक जो मेरे इत्तलात थे 17 विकेटें जो वहाँ पर खेल रहे हैं, वहाँ पर लीग है अमेरिका के अंदर, वहाँ 17 विकेटें वो हासिल करके टॉप है। he is one of the finest bowlers and I recommend him to play the test cricket क्योंकि he will be known by test cricket, not one day or 2020. I totally agree with him. चलें, एग्री आप कर रही हैं और इस पर मजीद और भी बहुत सी बातें करनी है, लेकिन शर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे क्या पूछना चाहेंगी मजीद? और आप? First of all, I'm absolutely inspired by the work that she's doing, and all I want to ask you right now is, what challenges have you as a girl faced here in Pakistan when you wanted to, pursue your sports? Okay, I'm facing to tennis because I have a competition at Jeddah, so I'll be having a tournament in grade 5, so many tournaments, so that's why I have to do you find very many players playing there and competing with you? Yes, like in the under 14, the under 14, like I'm starting to get a little bit nervous, like because that's okay. So we totally understand. Relax and go on. We are nervous sitting in front of you because I'm honestly really inspired by the things that you're doing. So I mean, you're like pursuing a lot of sports. There has to be one that is your absolute favorite. Which one is it? Football. Any specific reason for that? I have in school I have friends that play football, but in my position I play some defendings. Okay. So have you been following football lately? So we know that recently in the football world there came a sad news when Diogo Jota passed away. Yes. And Liverpool was kind of at a loss. So how do you see this for Portugal next year in the World Cup? Yeah, so the Euros for the final against Spain, Portugal won against Spain.
for the penalties shootout. I don't know if they can win the World Cup or not. So, who are your favorites going into the FIFA World Cup 2026? 2026, Ronaldo. Like Ronaldo is in 40s, he's about to retire. Yeah, but I mean, it is going to impact his performance. But we are seeing the French team. It's coming up to be really strong. I mean, they've always been really strong. So, I mean, don't you think it's a bit bold to say Portugal is going to win the World Cup, considering the... Yeah, like against Morocco, it went really bad. Yeah, that was last World Cup. So I Yeah. mean, it makes sense to be honest. But now moving on to tennis, I mean, you're pursuing tennis as well. So, who is your inspiration in the tennis world? For the tennis, I'll go for Djokovic, because like Rafa Nadal, he's one of my favorite players, Okay, but he makes sense, retired. makes sense, yeah. What about the females? Do you The females, I don't like the females. I just like the mans only. That is really boring. मैं आऊँ मजीद इकबाल मेमन आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि टैलेंट को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, और अक्सर हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ा डीएसओ का रोल नज़र आ रहा है। अब सेक्रेटरी भी हमारे चेंज हो गए हैं। मुनव्वर अली मैसर ने जो है अभी अपनी जो है बाकायदा तौर पर जो है चार्ज संभाल लिया है, और अब समझते हैं कि बहुत से काम जो रुके हुए थे ना, अब वो आसान हो गए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वही दायरे कार है जो पहले होता था, सिर्फ लोग शुरू कर दिए जाते हैं, और कोई आप देख रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हो रही। आपके पास या तो टैलेंट उभर के आए हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई बाकायदा काम हो रहा है। सिर्फ जो है वो एक फॉर्मेलिटी है। आपने देखा इसमें बीच गेम्स में भी क्या हुआ, तो करोड़ों रुपया खर्च किया गया, लेकिन ये कि आपने देखा कि कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट उभर के नहीं आया। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ, और आज भी जो टीम हमारे पास स्कॉश की कराची से आई हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, इंटीरियर केपी में और बलूचिस्तान में अगर आप ग्रास रूट लेवल पे हम्बल बैकग्राउंड के एथलीट्स को टच करेंगे तो आपको बेहतरीन एथलीट मिलेंगे। जिस तरह अरशद नदीम आपके पास एक एग्जाम्पल है, तो आपका ये काम नहीं हो रहा। और मैं मतलब कि खामा में तारीफ़ कर दूं इन लोगों की कि भाई हाँ नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो वो ऐसा होगा नहीं। लेकिन डीएसओस तो अच्छा काम कर रहे हैं। डीएसओस पे क्वेश्चन मार्क है काफ़ी बड़ा, और ये है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है आज के प्रोग्राम में कि इस पे ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू हो सके, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि उनको अपना काम ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए। देखें, दूसरी बात मैं आपको प्लान तो बनाकर वो चल रहा है। अच्छा, आप देखेंगे जितने इस वक्त समर कैंप लगे हुए हैं, अब तमाम जो है सेंट्रल के अंदर, तो आप देखें। मेरी बात सुन लें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग तो आपके स्पोर्ट्स में वो हैं जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेली, स्पोर्ट्स की डिग्री उनके पास है। स्पोर्ट्स हैदराबाद के बहुत सारे स्कॉश के प्रेसिडेंट जो थे वो थे जिन्होंने कभी रैकेट नहीं पकड़ा था। तो यही कंडीशन कराची में बहुत सारे इलाकों में है। तो आप कैसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करोगे जब तक किसी बंदे को पता ही नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में? तो देखें, ये फिर खाना पूरी होगी। हाँ, मरियम किरियो का है कि वो एक इंटरनेशनल एथलीट है, इंटरनेशनल जिमनास्ट है, ठीक है, वो किसी हद तक स्पोर्ट्स को आगे लेके चल रही हैं, लेकिन ये कि स्टिल देयर आर क्वेश्चन मार्क्स फॉर ऑल अदर डीएसओस। चलें, डीएसओस के लिए तो इन्होंने एक सवालिया निशान बना दिया, लेकिन ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर शहर कायद की सिर्फ मैं बात करूँ तो इस वक्त तमाम ही डीएसओस बड़ा अच्छा रोल अपना अदा कर रहे हैं। तमाम ही अगर सेंटर पे चले जाएं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हर जगह पर समर कैंप लगाया, और समर कैंप के अंदर 5 साल से लेकर जो है 35 साल तक के खिलाड़ी वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर जो कोचेज़ हैं ना, वो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं वहाँ पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ जब क्वालिफाइड कोचेज़ वहाँ पर मौजूद होंगे तो खिलाड़ियों को भी वो अच्छी तरबियत देते हुए नजर आएंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।